नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप भारत टाइम्स देख रहे हैं। दरभंगा एम्स मामले को लेकर लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी देखने को मिलती है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अब स्वीकृति मिल गई है और बीजेपी लगातार यह पूछ रही है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार कब तिथि निर्धारित कर रहे हैं ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उसका शिलान्यास करें। अब इसी को लेकर जदयू कोटे से मंत्री संजय झा ने साफ कह दिया है कि बीजेपी को दरभंगा के सीमांचल के लोगों से मतलब नहीं है, बल्कि उनको तो सिर्फ चुनाव से मतलब है। चुनाव में उसका प्रचार करेंगे कि हमने शिलान्यास किया। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय झा। मदरसे जो है मस्जिद है उस पर बैन लगाए नीतीश सरकार जो है ये जानबूझ के वोट के लिए कर रही है। सर्वे भी करवाए बिहार बीजेपी के तरफ। इस सब पर कोई जवाब नहीं देना। जो सामाजिक और सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की बात होती है, बिहार सरकार सबको साथ लेके चलती है। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के बीच में है 18 साल के कामकाज का, और वो सबको साथ लेके चले हैं। और कभी भी बिहार में धार्मिक या सामाजिक या जातीय तनाव इनके राजपाट में न पहले हुआ है न आगे होगा। आने वाले समय में बिहारियों को धन और जान दोनों को खतरा अवैध तरीके से जो जब तक नीतीश कुमार हैं किसी को कोई खतरा नहीं है। बिहार आंतरिक सुरक्षा को लेकर ही बोले कि खतरा है। कहा ना कि बिहार में इतने लंबे काल का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे अब चुनाव आ गया तब सब खतरा दिखाई पड़ेगा। 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें है जो एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती रही आप है। देख नहीं रहे हैं गोवा में या मध्य प्रदेश में जो हुआ, ये तो हमेशा एक खतरा। अभी की जो केंद्र सरकार है, जो जीतने वाली पार्टी, उसको लगता है कि हम 5-10 सीट ज़्यादा भी जीत जाएंगे तो पता नहीं कहाँ से क्या किसको उठा लेंगे। ये तो एक एटमॉस्फेयर बना ही दिए हैं ये लोग। लेकिन जो फीडबैक आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, उसमें एनडीए का कहीं भी सरकार बनने की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। एग्जिट पोल तो एक डायरेक्शन दे रहा है कि एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है। अब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, जो इंडिकेशन आ रहा है, जो अगला लोकसभा में ये स्थिति और बदलेगी। और अगला लोकसभा आते आते जो इंडिया की स्थिति है वो निश्चित रूप से इंडिया केंद्र में सरकार बनाएगी। ये 5 राज्य का जो एग्जिट पोल का जो एक असेसमेंट देख रहा हूँ, अभी फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो बेहतर उस पर कमेंट कर पाएंगे। लेकिन जो 5 राज्य में जो स्थिति देख रही है, जो लोगों का रुझान है, या जो कुछ पत्रकार लोग भी गए थे, उन लोगों से भी जो बात हुई है, वो बिल्कुल क्लियर कट लोग देख रहे हैं कि अब लोग मान लिए हैं कि उनके अच्छे दिन इनके राजपाट में नहीं आने वाला है। वो तो हो गया। अब तो कल आ ही जाएगा रिजल्ट। वो तो आप समझिए ना, कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। वो तो परसों रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आपको क्लैरिटी हो ही जाएगी। लेकिन मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी स्थिति में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें एनडीए दोबारा सत्ता में आने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। अच्छा, अभी से कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना दिखने लगी है। मैं तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, कैसे मध्य प्रदेश में सरकार को गिरा दिया था। किसकी सरकार थी मध्य प्रदेश में? ये तो एक फियर कर ही दिया है ना। जो लोग बात करते थे स्वच्छता के पॉलिटिक्स का, लोकतंत्र पे इतना प्रवचन देते हैं और मौका मिलने पर क्या करते हैं, ये तो एक फियर है ही तेलंगाना को लेकर। अगर क्लोज फाइट रहा, ये तो हर एक स्टेट में लागू होता है। क्लोज नंबर रहा, लोग का कहना है कि भाई 5-10 ज़्यादा भी होगा तो क्या होगा, आपका नंबर हम तो तोड़ के बना ही लेंगे। ये एक चर्चा दिखता है, एक लोगों के मन में तो है। ये स्थिति तो पैदा कर ही दिया है, इसलिए वो लोग अलर्ट होंगे इस चीज़ को। नीतीश जी ने कहा था कि कांग्रेस का ध्यान इस वक्त चुनाव पर है और लगता है कि इसके लिए आप लोग कोई परसों के बाद कोई पहल होगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने ध्यान उस पर है। और कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस चुनाव के बाद जो इंडिया की बैठक है या जो और भी जो इशूज है उस पर काम शुरू हो जाएगा। नहीं, देखिए, जो सरकारी काम होता है, जो अब जब G20 का डिनर था तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए ही थे। तो जो सरकारी काम होता है
वो तो बिल्कुल सरकारी काम है ना भाई। केंद्र का कोई इशूज है या इससे पहले भुवनेश्वर में भी हुआ था, इसके बाद कलकत्ता में भी हुआ था, पटना में हो रहा है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आमने सामने क्यों नहीं होगी? तो ये 10 तारीख की बैठक इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में हो रही है और कहा जा रहा है कि अमित शाह आएंगे, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आप लोग सब इसमें शामिल होंगे? नहीं, अभी मैं नहीं जानता हूँ कि कौन उसमें शामिल होंगे, क्या स्थिति रहेगी, लेकिन बिहार में हो रहा है कि जो बिहार के जो इशूज है, खास करके जिस डिपार्टमेंट जल संसाधन का कितना सारा इशू है जो हम लोगों का पेंडिंग है, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग का समस्या का निदान कहाँ हो रहा है। जो बिहार सरकार के हिस्से का पैसा है, केंद्र से एक पैसा नहीं मिल रहा है। जो हम लोगों को बहुत सारे स्कीम में जो 60-40 का रहता है, जल संसाधन विभाग में बहुत सारा योजना है जिसका पैसा केंद्र के पास हम लोगों का पेंडिंग है। और एक जो सबसे बड़ा इशू है वो है, जब प्रधानमंत्री जी नेपाल भी गए थे तो उन्होंने कहा था, वो था कोसी में हाई डैम बनाने की बात। तो इन सब इशूज को रिजॉल्व करना अभी तक तो कुछ दिखा नहीं इस सब की तरफ। ये इस बैठक में भी क्या विशेष दर्जा और तमाम चीजें 100% ये बिल्कुल बिहार के 13 करोड़ लोगों की आवाज़ है ये, कि भाई 17-18 साल में बिहार एक मुकाम पर पहुंचा है। और अब जब ये डेटा आ गया सर्वेक्षण के बाद, जो एक आया कि 92-93 लाख गरीब जिनकी आमदनी 6,000 से कम है बिहार में है, और मुख्यमंत्री जी ने गरीब को कैटेगरी को देखते हुए अगले 5 साल के लिए प्लान भी कर दिया है कि उनको 2 लाख रुपया प्रति परिवार देंगे। तो बिहार का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहार सरकार का मानना है, बिहार के जनता का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वैसे तो हमको लगभग 50,000 करोड़ रुपया हर एक साल खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 2.5 लाख करोड़ उसमें लगेगा, तब पूरा होगा। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये काम हम लोग 2 साल में कर लेंगे। ये मोटा मोटी हिसाब है मुख्यमंत्री जी का। और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से एक ही चीज़ न होता है, जो केंद्र के योजनाओं में जो हिस्सा अंश देना पड़ता है बिहार सरकार को, वो 90-10 के मॉडल में देना होगा। अभी 60-40 के उस पर देना पड़ता है। वो पैसा बचेगा, उसको जो हम लोग जो योजना बना रहे हैं उसमें काम आएगा। विशेष राज्य अब बिहार के जनता की आवाज़ है, और आगे जब केंद्र में 2024 में हम लोगों की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अगर ये लोग नहीं देते हैं। एम्स, अब आप बताइए मुझे, मैं पहले भी आप लोगों के बीच में रख चुका हूं कि पटना में एम्स कहाँ है। पटना में एम्स PMCH में है कि पटना एम्स भी शहर के बाहर है। और जब जनवरी में मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में गए और खुद वो स्पॉट को देख करके तय किए कि ये सही जगह है। अप्रैल में भारत सरकार की टीम आई और वो टीम भी आ करके एक तरह से कंसेंट दिया कि ठीक जगह है, लेकिन पता नहीं दिल्ली में जाकर कैसे इसको बदल दिया गया। तो ये फिर 7-8 महीना के बाद कह रहा है कि नहीं ठीक है। यही बात अगर अप्रैल में दे दिए रहते, अभी तक तो ये दरभंगा एम्स का काम शुरू हो गया रहता। कह रहे हैं आप डेट तय करें शिलान्यास के लिए PM 8 महीना, वो तो डेट शिलान्यास का, ये जो बोलने वाले लोग हैं, जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है दरभंगा एम्स में, उससे ज़्यादा पैसा बिहार सरकार खर्चा कर रही है दरभंगा एम्स में। ये हिसाब ठीक कर लीजिएगा। बिहार सरकार जो ज़मीन देगी 150-200 एकड़, और वहाँ पर उसको मिट्टी भराई करके 309 करोड़ का टेंडर किया है मिट्टी भराई का। फिर वहाँ 4 लेन रोड बनाएगा, और 150 एकड़ ज़मीन का वैल्यू भी जोड़ लीजिए कितना है। तो सारा हिसाब जोड़ लीजिएगा, जितना पैसा ये दे रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा बिहार सरकार दरभंगा एम्स बनाने के लिए दे रही है। लेकिन वो सारा काम अब इमीडिएटली काम, अब तो इनका चिट्ठी आया, आप चिट्ठी का कंटेंट देखिए ना। चिट्ठी कंटेंट में है कि आप दूसरा कोई ज़मीन दीजिए, और नहीं कुछ होता है तब मजबूरी में ठीक है इसको दे दीजिए और ये सब काम करा के दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि PM शिलान्यास करेंगे, तारीख दीजिए आप लोग। अब कौन शिलान्यास करें, इसी के लिए है ना। उनको एम्स बनाने से थोड़ा मतलब है, उनको एम्स बनाने से मतलब है क्या? ये तो अप्रैल में दे दिए रहते। उनको तो चुनाव को लेकर के शिलान्यास करना है, जिसकी मास्टरी है उन लोगों की। उनको थोड़े मतलब है कि उत्तर बिहार के लोग, मिथिला के लोगों के स्वास्थ्य और इलाज से थोड़े मतलब है।
शिलान्यास का डेट कब है वो तय कर दीजिए, चुनाव से पहले शिलान्यास करवा लें और पॉलिटिकली इसको यूज करें, यही ना मतलब है। कहा क्यों नहीं अप्रैल में दिए, आज जो दिए हैं मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, पूछिए अप्रैल में जब टीम आया उस समय दिए रहते अभी तक शिलान्यास भी हो जाता और कार्यारंभ भी हो जाता। कौन डिले किया इस चीज़ को? जो 6 महीना 8 महीना डिले किए हैं, इसलिए अभी कंसेंट जाएगा और जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा। तो आपने देखा किस तरीके से संजय झा ने साफ तौर से बीजेपी के ऊपर करारा हमला किया और कहा है कि सिर्फ उन्हें शिलान्यास करने से मतलब है, ना कि सीमांचल के लोगों से मतलब है। साथ ही साथ जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने मदरसे को लेकर कहा कि बिहार में अवैध मदरसे बढ़ रहे हैं, इसे बंद करना चाहिए, इसे लेकर संजय झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार है तब तक किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।